Good morning, students. Welcome to MMA. Malakat said this side. Hope you all are doing well. I'm also fine. Thank you. चलो, let us start today's topic. आज हम लोग चर्चा आगे बढ़ाएंगे relative clauses के साथ. ठीक है? We'll start off today's discussion with relative clauses. So, hope before we start, just let us recap yesterday's lesson. कल हम लोगों ने चर्चा किए थे नाउन क्लॉज के ऊपर, उसके साथ साथ नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड कंडीशनल क्लॉज. तो आई होप द आइडिया अबाउट दिस थ्री क्लॉजेस आर एब्सोल्युटली क्लियर. एंड जो प्रैक्टिस सेट हमने डाल के रखे थे डिस्क्रिप्शन में, आप सभी ने उसको प्रैक्टिस किए हैं, डाउनलोड करके प्रैक्टिस किए हैं, और उसके साथ साथ उसमें यू ऑल हैव स्कोर्ड मोर देन 85%. व्हाई आई रीआइटरेट दिस थिंग अगेन एंड अगेन? 85% से ऊपर जाने का मतलब है योर आइडिया इज मोर देन क्लियर. 85% से ज्यादा स्कोर करने का मतलब है आपका आइडिया अबाउट द लेसन is absolutely perfect. अब ऐसा बात नहीं है कि भाई 85% से ऊपर मिल गया है मतलब अंदर कुछ डाउट नहीं रह सकता है, बट क्योंकि परसेंटेज से ही पता लगता है कि कितना परसेंट आप लोगों का तैयारी हुआ है. तो बिफोर वी डीप डाइव इनटू टुडेज लेसन, मुझे ये कंफर्मेशन तो चाहिए कि एटलीस्ट मेरे बच्चे लोगों ने कितना परसेंट सीखा है. मेरा चेष्टा हमेशा ये रहता है कि यू लर्न 100%, क्योंकि मैं मेरा 200% देता हूं. तो बट एटलीस्ट 85% से ऊपर अगर आप लोग ने स्कोर किए हैं तो मेरा जो चेष्टा है आप लोगों को सिखाने का, उसमें मैं 85% तक सफल हुआ. तो आई होप 85% से ऊपर सारे लोग स्कोर किए हैं. सो विद दैट होप लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक, दैट इज रिलेटिव क्लॉज. अभी एज द नेम सजेस्ट, अच्छा बिफोर वी स्टार्ट लेट्स टेक ऑल ऑफ यू, लेट्स टेक योर पेन एंड पेपर, योर नोटबुक, क्योंकि आज बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, आज बहुत कुछ सीखने वाले हैं और लिखना जरूरी है. नोट डाउन करना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. चलिए, एज द नेम सजेस्ट रिलेटिव क्लॉज, एज द नेम सजेस्ट रिलेटिव किसको बोलते हैं? जो कि इन रिलेशन विथ समवन, उसी को ना रिलेटिव बोलते हैं. तो रिलेटिव क्लॉज का मतलब क्या है? देखिए, चलिए मतलब समझते हैं. A relative clause is a group of words that gives more information about a noun or a pronoun. It usually comes after the noun and pronoun, noun or pronoun it describes. तो क्या बोल रहा है? Relative clause ऐसा एक clause है जो कि नाउन, एक सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन के विषय में more information, और भी ज्यादा खबर जुटाते हैं, खबर देता है. और क्योंकि नाउन और प्रोनाउन के बारे में खबर करता है, खबर देता है, तो भाई नाउन और प्रोनाउन के बाद ही बैठता है ये. तो सबसे पहली बात तो है गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन, नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, मेक आवर सेंटेंसेस मोर इंटरेस्टिंग, ये सेंटेंस को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है. एंड पॉइंट नंबर 3, थिंग्स टू बी रिमेंबर्ड, दैट इज स्टार्ट विथ रिलेटिव प्रोनाउंस लाइक who, which, that, whose, whom, where, when, why. ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन से ये स्टार्ट होता है सेंटेंस में. बट इसका मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये सारे प्रोनाउन से स्टार्ट होने का मतलब ही रिलेटिव प्रोनाउन होगा. क्योंकि मैं लास्ट टू लास्ट क्लास जब से क्लॉजेस के बारे में पढ़ाई हो रहा है, तब से मैं एक ही बात बार बार बोलते आ रहा हूं, जैसा काम वैसा नाम. ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्टिकुलर वर्ड से स्टार्ट हुआ, बट
उसका काम हो रहा है एडवर्ब की तरह, तो उसको एडवर्ब क्लॉज बोलेंगे। उसका काम अगर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है तो रिलेटिव क्लॉज बोलेंगे। उसका काम अगर एडजेक्टिव की तरह है तो उसको एडजेक्टिव क्लॉज बोलेंगे। तो इट डिपेंड्स on the activities, on the kind of activities that they are performing in the sentence, according to their role, according to their activities, हम लोग उसको नामकरण करेंगे, नोमेनक्लेट करेंगे। तो आई होप दिस मच इज क्लियर। चलिए अभी कुछ एक एग्जाम्पल के साथ इसको देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। द बॉय हु ओन द रेस इज माई फ्रेंड। अभी देखिए, हु ओन द रेस, द अंडरलाइन blue in color, the underlined portion is the relative clause। बट इसको अगर हटा के देखते हैं तो भी ये सेंटेंस परफेक्टली ऑल राइट है, ग्रामेटिकली एब्सोल्युटली करेक्ट है, कंप्लीट सेंटेंस है। क्यों? द बॉय इज माई फ्रेंड, द बॉय इज माई फ्रेंड, वो बालक मेरे दोस्त है। इट इज गिविंग कंप्लीट सेंस। बट अभी मैं उस बालक के विषय में और भी ज्यादा कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हूं। द बॉय हु ओन द रेस, उसको रिकॉल करा रहा हूं। अरे वो जो रेस जीता था, जो बालक, जो बॉय, जो बंदा रेस जीता था, उस बालक के विषय में मैं बात कर रहा हूं। तो रिलेशनशिप एक एस्टेब्लिश कर रहा है, बॉय के विषय में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहा है। हु ओन द रेस उसके विषय में और उसको डिस्क्राइब कर रहा है, बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, पॉजिटिव मतलब बॉय के बारे में और भी ज्यादा कुछ जानकारी दे रहा है। यहां पे बोल रहे थे ना, दैट गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन, तो ये और ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है। द बॉय इज माई फ्रेंड इज अ कंप्लीट सेंटेंस, बट उस बालक के विषय में और भी ज्यादा जानकारी दे रहा है, हु ओन द रेस। ठीक है, आशा करते हैं कि यू आर गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। चलिए, गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द बॉय, तो बालक के विषय में और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है। अभी नाउन के विषय में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो नाउन के साथ रेस्ट ऑफ द पार्ट का एक रिलेशनशिप है, तो इसीलिए ये रिलेटिव क्लॉज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज द बुक दैट आई लाइक द मोस्ट, दिस इज द बुक दैट आई लाइक द मोस्ट, यही वो किताब है जो कि मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, जो मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूं। तो दिस इज द बुक दैट आई लाइक द मोस्ट। द बुक नाउन, और इसको नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। ये बुक में क्या खासियत है? दैट आई लाइक द मोस्ट, जो कि मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, यही खासियत है। तो गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द बुक। समझ में आ रहा है? द हाउस विच इज नियर द पार्क इज ब्यूटिफुल, द हाउस इज ब्यूटिफुल, इट इज रिफ्लेक्टिंग अ कंप्लीट सेंस। बट मैं अगेन हाउस को डिस्क्राइब कर रहा हूं। कौन सा हाउस? विच इज नियर द पार्क, जो कि पार्क के नजदीक है, वो ब्यूटिफुल है। तो गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द हाउस। माई सिस्टर लिव्स इन दिल्ली, मेरी बहन दिल्ली में रहती है, दिल्ली में रहती है। बट मैं मेरे बहन को और भी, बहन के बारे में और दो चार शब्द बोलने की चेष्टा कर रहा हूं। माई सिस्टर हु इज अ डॉक्टर लिव्स इन दिल्ली, मतलब ऐसा हो सकता है मेरा दो तीन बहन है, अभी लोग कंफ्यूज ना हो जाए कि कौन सा बहन दिल्ली में रहता है, इसीलिए बहन को, उस पर्टिकुलर बहन को पिन पॉइंट करने के लिए जो कि दिल्ली में रहती है, मैं उसके बारे में और ज्यादा डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं। माई सिस्टर हु इज अ डॉक्टर, हो सकता है एक बहन मेरा डॉक्टर है, एक साइंटिस्ट है, तीसरा वकील है। तो मैं उस पर्टिकुलर बहन के बारे में बात कर रहा हूं, हु इज अ डॉक्टर, जो कि डॉक्टर है, वो दिल्ली में रहती है। तो गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट माई सिस्टर। समझ में आ रहा है? आई एम गेटिंग माई पॉइंट। चलिए नोट इट डाउन। आई रिमेंबर द डे व्हेन वी मेट फर्स्ट, आई रिमेंबर द डे, मुझे आज भी
वो दिन याद है जब हम लोग पहली बार मिले थे। आई रिमेंबर द डे व्हेन वी मेट फर्स्ट। मुझे वो दिन याद है जब हम लोग पहली बार मिले थे। तो द डे, उस दिन, उस पर्टिकुलर दिन को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं। वो दिन में क्या खासियत था कि भाई वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम, वी मेट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो remember, a relative clause adds more information about a noun or a pronoun. Example और एक यहां पे जोड़ दिया हूं, the cat that is sleeping on the mat is mine. The cat, वो बिल्ली जो कि मैट के ऊपर सोई हुई है, वो मेरा है। तो कैट को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं। कौन सी कैट? कैट को डिस्क्राइब कर रहा हूं कि दैट पर्टिकुलर कैट दैट इज स्लीपिंग ऑन द मैट, जो कि मैट के ऊपर सोई हुई है, इज माइन, मेरा है। आशा करते कि समझ में आ रहा है। यहां पे मैं छोटा 5 सेंटेंसेस का एक प्रैक्टिस सेट डाल दिए हैं। वो अलग है, डिस्क्रिप्शन में है। एट द एंड ऑफ द सेशन, एंड ऑफ द लेसन, जो डिस्क्रिप्शन में प्रैक्टिस सेट का लिंक दिया हुआ रहेगा, दैट विल बी मिक्स्ड। आज जितना भी टॉपिक के ऊपर चर्चा होगा सबका मिक्स रहेगा, बट एक एक टॉपिक का, इस पर्टिकुलर रिलेटिव क्लॉज के टॉपिक के ऊपर यहाँ पे एक प्रैक्टिस सेट डाल दिए हैं। ये जरूर से प्रैक्टिस कीजिएगा। वीडियो को पॉज करके अच्छी तरह से नोट डाउन कीजिए और अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए। अगर समझने में कहीं पे दुविधा हो रहा है, दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा सुनिए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार सुनिए तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कंपैरेटिव क्लॉजेस की तरफ। कंपैरेटिव क्लॉज, कंपैरेटिव क्लॉज एज द नेम सजेस्ट, कंपैरिजन। कंपैरिजन, कंपेयर से आया है कंपैरेटिव। ठीक है, कंपेयर करना दूसरों के साथ, मेरा कंपैरिजन। ठीक है, व्हाट इज कंपैरेटिव क्लॉज? अ कंपैरेटिव क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंपेयर्स टू थिंग्स। एक से एक में तो कंपैरिजन नहीं हो सकता, एक के साथ दूसरे का कंपेयर हो सकता है। उससे ज्यादा, उससे कम, उससे काला, उससे मोटा, उससे बड़ा, ऐसे होता है ना। तो दोनों में कंपैरिजन होता है, एक के साथ दूसरे का। तो जिस टाइप के क्लॉज मेरे सेंटेंस में दोनों चीजों के बीच कंपैरिजन पैदा करेगा, कंपैरिजन क्रिएट करेगा, एस्टेब्लिश करेगा, उस पर्टिकुलर क्लॉज को हम लोग कंपैरेटिव क्लॉज बोलेंगे। यूजुअली इट गेट स्टार्ट विथ देन, एज इफ, एज दो और लाइक। और भी बहुत सारा एग्जांपल्स हो सकता है। मोस्टली देन, एज इफ, एज दो और लाइक से ये क्लॉज सेंटेंस में आता है, इसके साथ ये सेंटेंस में आता है। चलिए अभी कुछ एक पॉइंट्स देख लेंगे। कंपेयर वन थिंग टू अनदर, एक के साथ दूसरे का कंपैरिजन ये लाता है। हेल्प अस डिस्क्राइब हाउ थिंग्स आर सिमिलर और डिफरेंट, ये हम लोगों को हेल्प करता है टू डिस्क्राइब एक से ज्यादा चीज कैसे एक दूसरे के साथ सिमिलर है या डिफरेंट है, दोनों में इसमें क्या ज्यादा है, उसमें क्या कम है। ये कंपैरिजन करने में और सिमिलरिटी ढूंढने में ये हम लोगों को हेल्प करता है। मेक आवर राइटिंग एंड स्पीकिंग मोर क्लियर एंड इंटरेस्टिंग। कॉमन कंपैरेटिव स्टार्टर्स, जैसे ऊपर ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, ये कॉमन कंपैरेटिव स्टार्टर्स हैं जो कि हम लोगों को देखने में आएगा, जो कि हम लोगों को देखने में आएगा इन केस ऑफ कंपैरेटिव क्लॉजेस। नोट डाउन कीजिए इसको विथ बुलेट्स, विथ रेड पेन्स, नोट डाउन कीजिए। अभी कुछ एक एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे जिससे ये और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये अक्सर हम लोग सुनते हैं बट इसको आइडेंटिफाई कर नहीं पाते कि ये ही कंपैरेटिव क्लॉज है। देखिए, शी इज टॉलर देन हर ब्रदर। शी इज टॉलर देन हर ब्रदर, वो उनके भाई से लंबी है, ज्यादा लंबा है। तो कंपेयर्स
हाइट, ये क्या कर रहा है, शी इज टॉल, हर ब्रदर इज ऑल्सो टॉल, बट दोनों में से एक कैरेक्टर हो गया वो खुद, दूसरा कैरेक्टर हो गया उनका भाई, दोनों ही लंबा है। अभी दोनों में से कम कौन ज्यादा लंबा है, तो शी इज टॉलर, कंपैरिजन। ठीक है, इसके पहले कंपैरेटिव क्लॉज तो ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, बट कंपैरेटिव डिग्री हम लोग ऑलरेडी चर्चा में ला चुके हैं। जब हम लोग एडजेक्टिव कर रहे थे तो वहां पे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, इसके ऊपर चर्चा हुआ था थोड़ा बहुत। तो टॉल का कंपैरिजन में कंपैरेटिव डिग्री आता है टॉलर, ईआर जोड़ देते हैं तो टॉलर आ जाता है। शी इज टॉलर, और किससे ज्यादा, टॉलर के बाद देन आएगा, उसके भाई से ज्यादा। ठीक है, शी इज टॉलर देन हर ब्रदर, वो उनके भाई से लंबा है। नेक्स्ट, दिस पजल इज इजियर देन दैट वन, ये पजल वो पजल से इजी है। दिस पजल इज इजी, दैट पजल इज ऑल्सो इजी। अभी दोनों में कौन सा पजल ज्यादा इजी है, इसको दर्शाने के लिए हम लोग कंपैरेटिव क्लॉज का इस्तेमाल करेंगे। दिस पजल इज इजियर देन दैट पजल। हम लोगों ने पजल वर्ड दो बार यूज नहीं किए हैं, इस पजल के जगह दूसरे बार पजल के जगह देन दैट वन। ठीक है, दिस पजल दैट पजल, तो एक बार पजल वर्ड का इस्तेमाल किए, दूसरी बार पजल के जगह वन बैठा दिए। ये पजल उस पजल से ज्यादा इजी है। समझ में आ रहा है, और भी धीरे धीरे समझ में आता रहेगा। शी रन्स एज फास्ट एज हिज फ्रेंड, शी रन्स एज फास्ट एज हिज फ्रेंड। वो देखिए, ये बहुत ही एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, बहुत ही एक बेहतरीन एग्जाम्पल है सिमिलैरिटी दर्शाने का, सिमिलैरिटी दर्शाने का बहुत ही एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। कैसे, देखिए, एज फास्ट एज, तो ये क्या कर रहा है, देखिए, एज कंपैरेटिव क्लॉजेस खाली कंपैरिजन करता है, उसके साथ साथ सिमिलैरिटी भी दर्शाता है। खाली कंपैरिजन ही नहीं करता है, सिमिलैरिटी भी दर्शाता है। ही रन्स फास्ट, हिज फ्रेंड ऑल्सो रन फास्ट, ये दोनों को एक साथ मर्ज कर रहा है और सिमिलैरिटी दर्शा रहा है। एज मतलब बोथ आर सिमिलर। ही रन्स एज फास्ट एज हिज फ्रेंड, वो उनके फ्रेंड के जैसा ही जोर से दौड़ता है। ठीक है, कंपेयर्स स्पीड, दोनों में से कोई ज्यादा कोई कम नहीं है। एज मतलब दोनों का स्पीड सिमिलर है, दोनों का सिमिलरिटी दर्शा रहा है। समझ में आ रहा है, नया चीज सीखने को मिला। नेक्स्ट, इट लुक्स एज इफ इट विल रेन, इट लुक्स एज इफ इट विल रेन, ऐसा लग रहा है जैसे कि बारिश होगा। मेक्स अ कंपैरिजन, ऐसा लग रहा है जैसे कि बारिश होगा। ठीक है, एज इफ, तो एज इफ से कंपैरेटिव क्लॉजेस का स्टार्ट होता है। अभी एज इफ के ऊपर और एक चीज बोलेंगे आफ्टर दिस स्लाइड एंड्स, इसको नोट डाउन करके रखिए। नेक्स्ट, माई डॉग इज एज लॉयल एज योर डॉग, मतलब मेरा डॉग एज लॉयल एज योर डॉग, मेरा डॉग लॉयल है, आपका डॉग वो भी लॉयल है, तो दोनों के लॉयलिटी का कंपैरिजन हो रहा है, लॉयलिटी का कंपैरिजन हो रहा है। कौन ज्यादा है कौन कम है, कोई ज्यादा कम नहीं है, दोनों का लॉयलिटी का लेवल सेम है। जैसे कि यहां पे डिस्कस किए थे, दोनों का स्पीड का लेवल सेम है, तो एज फास्ट एज लॉयल एज, दोनों सिमिलर है, दोनों के लॉयलिटी का लेवल सिमिलर है। ठीक है, कंपैरेटिव क्लॉज कंपेयर्स टू थिंग्स यूजिंग words like then, as if, as though,
और लाइक, जो कि पहले ही वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। शी इज नाइसर देन हर कजिन। ठीक है, यहां पे एकदम परफेक्ट कंपैरिजन कर रहा है। शी इज नाइस, हर कजिन इज ऑल्सो नाइस, बट वो ज्यादा नाइस है, इसलिए नाइसर डिग्री ऑफ कंपैरिजन, कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया गया है। मतलब उसके उसका डिग्री हाई है देन हर कजिन्स डिग्री। आशा करते हैं समझ में आ रहा है। अभी यहां पे आ जाते हैं। इट लुक्स एज इफ इट विल रेन। बाहर गए हैं, आसमान की तरफ देखे, देख के लग रहा है कि बारिश हो सकता है। अच्छा, नहीं भी तो हो सकता है, बारिश हो सकता है, नहीं भी तो हो सकता है, मतलब देयर इज अ डाउट। देख के लग रहा है ऐसा हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मतलब पॉसिबिलिटीज को दर्शाता है, पॉसिबिलिटीज को दर्शाता है। एज इफ क्या करता है, कंपैरिजन के साथ साथ पॉसिबिलिटीज को भी दर्शाता है। ठीक है, अच्छी तरह से नोट डाउन कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है ये कंपैरेटिव क्लॉज। तो यहां पे क्या क्या सीखे, देन से, एज इफ, अगेन एज, और भी ज्यादा एग्जाम्पल्स आपको मिलेगा जबकि आप प्रैक्टिस सेट में जाओगे, और भी वैरायटी ऑफ एग्जाम्पल्स आपको वहां पे मिलेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। किसी का नोट डाउन करना बाकी रह गया है तो वीडियो को यहां पे पॉज दीजिए, विराम दीजिए और नोट डाउन कीजिए। चलिए लेट अस मूव अहेड। वर्बलेस क्लॉजेस। अभी सबसे पहले क्लॉज का डेफिनेशन जब पढ़ रहे थे हम लोग, क्लॉज का डेफिनेशन जब चर्चे में थे, क्लॉज के डेफिनेशन को लेकर, तो वहां पे क्या था, क्लॉज का बेसिक चीज, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। इसमें एक सब्जेक्ट रहेगा, एक वर्ब रहेगा, इसमें एक सब्जेक्ट रहेगा, एक वर्ब भी रहेगा। बट यहां पे क्या दिख रहा है, वर्बलेस क्लॉजेस। यहां पे वर्ब नहीं रहेगा, मतलब वर्ब नहीं रहेगा। अभी आप लोगों को ऐसा लग सकता है वर्बलेस क्लॉज, तो वो क्लॉज कैसे होगा, चलिए देखते हैं। A verbless clause is a group of words that does not have a verb, a word that shows action or being. It still gives more information about a noun or a pronoun. कैसे, वर्बलेस क्लॉज मतलब वर्ब का डायरेक्ट एक्शन मोड में वर्ब को दिखेगा नहीं, जैसे एक सेंटेंस में दिखता है कि भाई सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ गया, तो ऐसे फॉर्म में नहीं रहेगा। इट डज नॉट हैव अ वर्ब, अ वर्ड दैट शोज एक्शन और बीइंग। वर्ब का काम क्या है, वर्ब एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है, एक ऐसा वर्ड है जो कि एक्शन दर्शाता है और रहना, होना ना होना दर्शाता है। तो यहां पे ऐसा कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसा रहेगा। और महत्वपूर्ण चीज यह है, इट स्टिल गिव्स, वर्ब नहीं है बट ये क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन के बारे में और भी इंफॉर्मेशन देता है। चलिए देखते हैं। गिव एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल, प्लेसेस, थिंग्स और आइडियाज। मेक आवर सेंटेंस शॉर्टर बट मोर पावरफुल। ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंटेंस को शॉर्ट करता है और उसके साथ साथ मोर पावरफुल बनाता है। एड डिटेल्स लाइक हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई और व्हाट। कॉमन वर्बलेस क्लॉज स्टार्टर्स आर विदाउट, विथ, नियर, अंडर, आफ्टर, बिफोर, ड्यूरिंग, बिकॉज ऑफ, इंक्लूडिंग, लाइक, एक्सेप्ट। बोलिए, ये सारे वर्ड हम लोग बोलचाल के भाषा में या लिखते समय राइटिंग स्किल में कितना इस्तेमाल करते हैं, बट आज के पहले जानकारी था क्या कि ये वर्बलेस क्लॉज है। ये सारे स्टार्टर से स्टार्ट होगा तो उसको हम लोग वर्बलेस क्लॉज बोलेंगे। चलिए देखते हैं, है ना इंटरेस्टिंग। देखते हैं चलिए एग्जाम्पल में कैसे इसका इस्तेमाल होता है बोलचाल या राइटिंग स्किल में। माई ब्रदर केम होम लेट। मेरे भाई घर देर से आए। with a bag on his shoulder, with a bag on his shoulder। अच्छा, मेरे भाई घर देर से आए, ये तो एक कंप्लीट सेंटेंस है। अभी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, with a bag on his shoulder। देखिए यहां पे वर्बलेस क्लॉज का स्टार्टर क्या है, with। तो with a bag on his shoulder, ये पोर्शन जो है ब्लू में अंडरलाइन, ये हो गया आपका वर्बलेस क्लॉज। गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ ही केम। उसके आना, घर पे देर से आना, और ये देर से आने के बारे में और भी ज्यादा डिस्क्राइब कर रहा है। एक तो देर से आए, ऊपर से
कंधे पे एक बैग लटका के आए, विथ अ बैग ऑन हिज शोल्डर। तो दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज, देखिए इसमें डायरेक्ट कोई वर्ब नहीं है, वर्ब है ही नहीं, बट अगेन स्टिल इट इज गिविंग सम एडिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द पार्क वॉज क्वाइट विथ नो वन अराउंड। पार्क एकदम ठंडा था, बिल्कुल हलचल नहीं था, शांत, विथ नो वन अराउंड, चारों तरफ कोई भी दिखा नहीं। गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द पार्क। पार्क के विषय में, उसके सराउंडिंग के विषय में क्या महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा है ये? विथ नो वन अराउंड, अगल बगल में आजू बाजू में कोई नहीं था, चारों तरफ एकदम जनमानस शून्य था। ठीक है, तो देखिए इसमें अगेन देर इज नो वर्ब, देर इज नो एक्शन वर्ड, बट स्टिल स्टार्टिंग विथ एंड गिविंग एन इंपॉर्टेंट description, important information about the noun park। समझ में आ रहा है ना? तो ये पर्टिकुलर जो एडिशन होता है सेंटेंस में, ये एक्चुअली वर्बलेस क्लॉज है। देखिए, बिकॉज ऑफ आवर बिग ड्रीम्स, हम लोग अक्सर यूज करते हैं, बिकॉज ऑफ आवर बिग ड्रीम्स। देखिए, शी स्टडीड हार्ड, उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत करके पढ़ाई किए हैं। बिकॉज ऑफ आवर बिग ड्रीम्स, उनके बड़े जो सपने थे, वो सपने के चलते उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत करके पढ़ाई की है। तो बिकॉज ऑफ हर बिग ड्रीम्स, इसमें कोई वर्ब नहीं है, बट अगेन बिकॉज ऑफ से स्टार्ट हुआ है और उसके साथ साथ क्या कर रहा है? स्टडीड हार्ड, बहुत कड़ी मेहनत करके पढ़ाई किए हैं, इसको जस्टिफाई कर रहा है। बिकॉज ऑफ हर बिग ड्रीम्स, ये पर्टिकुलर क्लॉज। तो ये हो गया वर्बलेस क्लॉज। चलिए आगे बढ़ते हैं। We had lunch outside. We had lunch outside. हम लोगों ने बाहर लंच किए हैं। Under the big tree. Under the big tree. देखिए, बड़े पेड़ के नीचे बैठ के, बाहर बड़े पेड़ के नीचे बैठ के मजे से लंच किए हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं। तो under the big tree, this particular clause, this particular portion doesn't have a verb, but still giving a महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा है ये एक्टिविटी के बारे में। बाहर लंच तो किए, कहां किए? वो बड़े पेड़ के नीचे बैठ के किए। ठीक है, नेक्स्ट, द गिफ्ट वॉज फॉर माई टीचर विथ अ रेड रिबन। देखिए, गिफ्ट के बारे में, द गिफ्ट वॉज फॉर माई टीचर, वो गिफ्ट मेरे टीचर के लिए था। कौन सा गिफ्ट? गिफ्ट के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा है, विथ अ रेड रिबन। गिफ्ट पैक जो था वो रेड रिबन में मोड़ा हुआ था। तो रेड रिबन वाला जो गिफ्ट पैक था वो मेरे टीचर के लिए था। गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द गिफ्ट। तो आशा करते हैं ये सारे एग्जांपल्स के बाद आपको पता चल चुका है वर्बलेस क्लॉज कैसे होता है और कैसे ये सेंटेंस में अपना कंट्रीब्यूशन छोड़ता है और कैसे इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, वर्बलेस क्लॉज डजंट हैव अ वर्ब, बट इट स्टिल गिव्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, एग्जाम्पल, the boy with glasses is my cousin। the boy with glasses is my cousin। देखिए, ये स्मार्ट वे, शुरू में ही बोले थे ना, सेंटेंस को शॉर्ट करता है बट मोर पावरफुल करता है। देखिए, दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल। कैसे? द बॉय विथ ग्लासेस, द बॉय विथ ग्लासेस इज माई cousin। विथ ग्लासेस मतलब क्या? विथ स्पेक्स ऑन हिज आईज। तो ऐसे बोल सकते थे ये सेंटेंस को बड़ा पूरा कंप्लीट क्लॉजेस के साथ अगर लिखते, द बॉय हु इज वेयरिंग ग्लासेस इज माई cousin, तो वो बन जाता रिलेटिव क्लॉज। द बॉय इज माई cousin इज अ कंप्लीट सेंटेंस, बट बॉय को डिस्क्राइब करने के लिए हु इज वेयरिंग ग्लासेस, जो ग्लास पहना हुआ है, मतलब स्पेक्स। ठीक है, स्पेक्टेकल्स, चश्मा, वो चश्मा पहने हुए जो बालक है वो मेरे काजिन है। तभी चश्मा पहने हुए जो बालक है, कितना लंबा पोर्शन है, इसको हटा के स्मार्टली बोल दिए द बॉय विथ स्पेक्स और द बॉय विथ ग्लासेस। ठीक है, विथ ग्लासेस, इट डजंट हैव अ वर्ब, नो नीड टू ऐड एनी starter, big starter, any relative starter,
कुछ दरकार नहीं है उसमें, सब्जेक्ट की दरकार नहीं है उसमें, क्या बोलते हैं, वर्ब की दरकार नहीं है। शॉर्ट, शॉर्ट एंड क्रिस्पी, बट येट मोर पावरफुल, मोर ब्यूटीफुल। द बॉय विथ ग्लासेस इज माई काजिन। अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ रहा है ना, ऐसे इस्तेमाल करना है, टाइम भी बचेगा, सेंटेंस स्मार्टर भी होगा, पावरफुल भी होगा, मीनिंगफुल भी होगा। ठीक है, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट और बहुत ही एक महत्वपूर्ण क्लॉज है, जो कि बोलचाल के भाषा में राइटिंग स्किल को डेवलप करने, मोर ब्यूटीफुल करने के लिए बहुत ही काम का चीज है। ठीक है, नोट डाउन कीजिए और इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कीजिए, बहुत अच्छी तरह से। चलिए आगे बढ़ेंगे, और आज का लास्ट टॉपिक होगा कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉजेस के ऊपर। अभी कोई एक तो बताइए मुझे, कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉजेस, इसके पहले कॉम्प्लीमेंट, ये पर्टिकुलर वर्ड सुने हैं हम लोग कि नहीं सुने हैं? ये पर्टिकुलर वर्ड सुने हैं कि नहीं सुने हैं? कॉम्प्लीमेंट डेफिनेटली सुने हैं। बेटा बोल रहा है कि डेफिनेटली सुने हैं सर। सब्जेक्ट टू द कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट टू द ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट टू द सब्जेक्ट, सुने हैं डेफिनेटली। तो कंप्लीट से आया है कॉम्प्लीमेंट, मतलब इसका नाम में ही छुपा है इसका डेफिनेशन। चलिए पढ़ते हैं। अ कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ अ नाउन और एडजेक्टिव। कंप्लीट ये वर्ड से आया है कॉम्प्लीमेंट। भाई ये ऐसा एक क्लॉज है जो कि एक इनकम्प्लीट चीज को कंप्लीट करता है। ठीक है, एक इनकम्प्लीट चीज को कंप्लीट करता है। इट स्टार्ट्स विथ दैट, इफ, वेदर और अ WH वर्ड, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। समझ में आ रहा है? अगेन आई विल रीआइटरेट वन थिंग, कि भाई ये वर्ड से शुरू होने का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये वर्ड से शुरू हुआ मतलब कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज ही होगा। क्योंकि अगेन, जैसा काम वैसा नाम, जैसा रोल मिला है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं भाई, सचिन तेंदुलकर बैट के साथ आ गया ओपनिंग करने सौरव गांगुली के साथ, तो वो बैट्समैन कहलाएगा क्योंकि हाथ में बैट है। अभी वही आ गया लास्ट में, बॉलर का शॉर्टेज था उस दिन टीम इंडिया में, तो बॉल हाथ में लेके आ गया भाई। कैप्टन ने उसको रिक्वेस्ट किया, सचिन आज आपको बॉल डालना है 10 ओवर, तो आ गया वो बॉल लेके हाथ में, तब तो वो बॉलर कहलाएगा। वही सचिन तेंदुलकर जब फील्डिंग कर रहा है और दौड़ दौड़ के बाउंड्री में चौका छक्का बचा रहा है, तो उसी को गुड फील्डर, आउटस्टैंडिंग फील्डर कहा जाएगा, एथलेटिक फील्डर कहा जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द रोल, अभी अमिताभ बच्चन बिग बी क्या है, जब हीरो का रोल करेगा हीरो कहलाएगा, खलनायक का रोल कहलाएगा करेगा तो विलेन कहलाएगा, नौकर चाकर का रोल करेगा, जैसा रोल वैसा ही उसका नाम बन जाता है। सिमिलर, हु, व्हाट, ये सारे जो स्टार्टर है, इससे स्टार्ट होने का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इससे स्टार्ट हो रहा है मतलब कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज है। इससे रिलेटिव क्लॉज भी स्टार्ट हो सकता है, इससे एडवर्ब क्लॉज भी स्टार्ट हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द एक्टिविटी और द रोल बीइंग प्लेड इन द सेंटेंस, देयर नोमेनक्लेचर इज डन। ये समझ में आना चाहिए आप लोगों को। चलिए लेट अस मूव अहेड। व्हाट कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉजेस डू? कंप्लीट द मीनिंग ऑफ अ नाउन और एन एडजेक्टिव। ये क्या करता है? एक नाउन और एक एडजेक्टिव का मीनिंग को कंप्लीट करता है सेंटेंस में। हेल्प अस गिव फुल एंड क्लियर इंफॉर्मेशन। ये कंप्लीट, फुल एंड क्लियर इंफॉर्मेशन देता है। ऑफन फॉलो वर्ड्स लाइक आई थिंक, आई नो, इन फैक्ट, it is important, I wonder, etc. Common complementary starter is that, if, whether, who, what, when, where, why, how। इससे स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, और सेंटेंस में कुछ कुछ जगह पे आई थिंक, आई नो, द फैक्ट, इट इज इंपॉर्टेंट, आई वंडर, एटसेट्रा, ये सारी चीजों से, ये सारे फ्रेज से ये स्टार्ट हो सकता है। चलिए देखिए एकदम शुरू में ही, आई थिंक दैट शी इज अ काइंड गर्ल। मुझे लगता है कि वो एक दयालु लड़की है। कंप्लीट द मीनिंग ऑफ आई थिंक।
आई थिंक, मैं समझता हूं, मुझे लगता है, दैट शी इज अ काइंड गर्ल। तो दैट शी इज अ काइंड गर्ल, ये क्या कर रहा है? आई थिंक, मेरे सोचने का, मेरे समझने का जो इंटरनल मीनिंग है उसको एक कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज, दैट शी इज अ काइंड गर्ल। समझ में आ रहा है? शी इज नॉट, ही इज नॉट श्योर, वो श्योर नहीं है, इफ ही विल ज्वाइन द टीम, वो टीम में ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, इसके बारे में वो निश्चित नहीं है। तो ही इज नॉट श्योर, यहां तक बोल के अगर छोड़ देते, बाकी का ये पार्ट नहीं लाते सेंटेंस में, तो ये कंप्लीट सेंस प्रोवाइड नहीं करता था। बट दिस पोर्शन, इफ ही विल ज्वाइन द टीम, ये सेंटेंस को, ये पोर्शन, ये क्लॉज को यहां पे लाके हम लोगों ने क्या कर दिया? ही इज नॉट श्योर अबाउट व्हाट, वो निश्चित नहीं है किस विषय में, उस विषय को एक दिशा दिए हम लोग कि वेदर ही विल ज्वाइन द टीम और नॉट, उसके ज्वाइनिंग के विषय में निश्चयता नहीं है। तो क्योंकि ये पर्टिकुलर पोर्शन, ये पर्टिकुलर क्लॉज इफ से स्टार्ट हो रहा है और टीम पे खत्म हो रहा है, ये जो क्लॉज है ये क्या कर रहा है? ये इसके नॉट श्योर के विषय में एक कंप्लीट सेंस प्रोवाइड कर रहा है, तो इसलिए ये पर्टिकुलर पोर्शन को हम लोग कॉम्प्लीमेंटरी क्लॉज बोलेंगे। ठीक है? द फैक्ट दैट यू ट्राइड योर बेस्ट इज ग्रेट, द फैक्ट इज ग्रेट, ये कंप्लीट सेंटेंस है, एक्चुअल सेंटेंस है, द फैक्ट इज ग्रेट। अब ये क्वेश्चन आ जाता है भाई, द फैक्ट इज ग्रेट, अच्छी बात है, कौन सा फैक्ट के विषय में चर्चा हो रहा है, इसके बारे में कुछ कंप्लीट जानकारी नहीं है। तो ये पोर्शन सेंटेंस में आता है, द फैक्ट के बाद बैठता है और द फैक्ट के विषय में चर्चा करता है, कंप्लीट एक सेंस प्रोवाइड करता है, द फैक्ट के ऊपर लाइट देता है, दैट यू ट्राइड योर बेस्ट। ठीक है? तो इसको कॉम्प्लीमेंटरी क्लॉज बोलेंगे। आई वंडर हु रोड दिस अमेजिंग बुक, आई वंडर हु रोड दिस अमेजिंग बुक। तो आई वंडर, यहां पे सेंटेंस खत्म हो सकता है, मैं सोचते रह गया, ढूंढते रह गया, चिंतन करते रह गया, किस विषय में भाई? हु रोड दिस अमेजिंग बुक, किसने ये अमेजिंग किताब लिखा है। तो ये हु रोड दिस अमेजिंग बुक, ये पोर्शन क्या कर रहा है? आई वंडर अबाउट व्हाट, हु रोड दिस अमेजिंग बुक, ये क्या कर रहा है? ये कंप्लीट सेंस प्रोवाइड कर रहा है, सेंटेंस को एक कंप्लीटनेस की तरफ लेके जा रहा है। तो इसीलिए दिस पर्टिकुलर पोर्शन, हु रोड दिस अमेजिंग बुक, इज कॉम्प्लीमेंटरी क्लॉज। ठीक है? इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी सेव वाटर, इट इज इंपॉर्टेंट भाई, व्हाट इज इंपॉर्टेंट? दैट वी सेव वाटर, कि हम लोग पानी को बचाएं। तो ये क्या कर रहा है? इसके इट इज इंपॉर्टेंट, ये जो क्लॉज है इसका एक कंप्लीट सेंस प्रोवाइड कर रहा है कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट, जल को बचाना इंपॉर्टेंट है। ठीक है? आशा करते हैं कि भाई कंप्लीमेंट्री क्लॉज आपको कंप्लीट एक आइडिया दे दिया कि हाउ इज द फॉर्मेशन, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, कैसे इसको फॉर्म करते हैं और कैसे इसको सेंटेंस में यूज करते हैं, इसके विषय में आशा करते हैं आपका अभी तक के स्टडी में कुछ डाउट नहीं है और सारे चीज आपके पास क्लियर है। चलिए, विद दिस होप हम लोग यहां पे भी कुछ प्रैक्टिस सेट छोड़े हैं, दैट इज ओवर एंड अबव ऑफ द एक्चुअल प्रैक्टिस सेट दैट यू आर गोइंग टू गेट इन द डिस्क्रिप्शन लिंक, बट ये सेपरेट कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज के ऊपर ही प्रैक्टिस करने के लिए दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये आज का लेसन अगर अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके साथ साथ बेल बटन को दबा दीजिएगा ताकि नए नए जो एजुकेशनल वीडियोस आता है आपके पास पहुंचता रहे, आपका काम में आता रहे और आपको अच्छे मार्क्स आते रहे। ठीक है? विद दैट होप लेट अस वाइंड अप टुडेज डिस्कशन, टुडेज टॉपिक एंड टुडेज लेसन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।